तो हेलो गाइस, वेलकम टू एफजन एकेडमी। तो आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आए हैं। तो हमने अब तक जो जो नया लेक्चर अपना चल रहा था टॉपिक लास्ट लेक्चर में, वो क्या था? वेक्टर। तो अपन लोग पढ़ रहे थे कि वेक्टर क्या होता है और कैसे वेक्टर काम करते हैं। तो आज अपन उसी डिस्कवरी को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को कुछ और नया सिखाते हैं। अपन ने अब तक वेक्टर में क्या क्या जान लिया है। तो अपन लोगों ने अब तक वेक्टर में देखा है कि वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप। तो अपन लोग वेक्टर के टाइप देख रहे थे। तो अपन ने वेक्टर के टाइप में एक पोजीशन वेक्टर देख लिया था कि किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश देख लिया था। अब और अपन ने और क्या देख लिया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर और वो अपन जो टाइप्स देख लेते उन्हीं टाइप्स में एक नया नाम लिखिए, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है? तो ऐसा सदिश जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो तथा जिसकी दिशा आर्बिट्री हो। मतलब ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जिसका परिमाण शून्य हो एवं दिशा अनिश्चित हो। मतलब ऐसा सदिश जिसका कोई परिमाण नहीं है, जैसे जनरली बोलते हैं बिंदु हो गया। अब इस बिंदु क्या है, इसकी कोई लंबाई नहीं है ना, क्योंकि अपन ने अब तक क्या देखा है कि अपन सदिश को कैसे लिखते हैं, अगर रेखाखंड रूप में अपन ऐसे निरूपित करते हैं किसी सदिश को। तो ये रेखाखंड अपन को क्या बताता है? ये रेखाखंड तो अपन को बताएगा उस सदिश की लंबाई तथा ये क्या होगा, उसकी टेल होगी, ये इसका हेड। तो ये तो अपन को बताएगा कि इस साइड में तो इसकी डायरेक्शन है और ये सदिश का परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे देता हूँ। इस बिंदु के बारे में आप क्या बोलोगे? ये बिंदु है, इसका कोई तो लेंथ नहीं है। ये बिंदु है ना, वैसे तो देखिए कुछ mm में इसकी लेंथ है, बट अपन आइडियली देखते हैं तो इस बिंदु की कोई लेंथ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा सदिश है जिसका परिमाण तो शून्य है तथा इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा, वो भी अनिश्चित है, मतलब कहीं भी हो सकती है। तो इस चीज को अपन बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे अपन देखते हैं एक चीज। तो वो देखने से पहले कि जैसे अपन देखते हैं कि वेक्टर है तो सदिश है, इनमें अपन कोण कैसे निकालते हैं। क्या होगी अपनी हेडिंग है, सदिशों के मध्य कोण। ये आगे जब अपन सदिशों का योग करेंगे, सदिशों का जब जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे, तो वहां पे अपन देखेंगे कि सदिशों के जोड़ बाकी गुणा भाग में जो उन दो सदिशों के बीच जो एंगल है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि चाहे तुम योग करके देख रहे हो, वहां पे आगे जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वहां पे एंगल काम में आएगा। तुम गुणा कर रहे हो, वहां पे एंगल काम में आएगा, चाहे वो गुणा डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों के अंदर चाहे सदिशों का अदिश गुणनफल हो या फिर सदिशों का सदिश गुणनफल हो, दोनों में अपने को एंगल की जरूरी होती है कि दो सदिशों के मध्य कोण क्या है। तथा और क्या चीज होता है अपन को कि जो सदिश उनकी लंबाई, दिशा और उनके मध्य का कोण। तो अपन जो पहले पढ़ते आ रहे थे वहां पे अपन को क्या होता था, ये त्रिभुज है तो बस ये कोण लिखा है, बट सदिशों के केस में ऐसा नहीं है। सदिशों के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है वो याद अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सदिशों के मध्य कोण निकालने के लिए देखना, इस चीज को थ्योरी में लिखने से ज्यादा ऐसे बताना याद हो। यहाँ पे जो कोण होता है, या तो वो टेल टू टेल दोनों की पूंछ के मध्य होना चाहिए, या फिर दोनों के हेड के मध्य। अब ये दोनों के हेड है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन को ये मान लो तो टेल ही होते ना,
तो जो जनरल अपन को चीज याद रखनी है वो क्या होती है कि जो सदिश है उनके जो पूंछ है उनके मध्य जो कोण होता है वही ही उस सदिश का कोण होता है। तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए कि जो सदिश है उनके मध्य अपन जो कोण होगा उसको अपन किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो उसको अपन इस प्रकार से निरूपित करेंगे कि जो दो सदिश है उनके मध्य का कोण। तो एक सदिश ए है एक बी है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ये होगा एंगल बिटवीन देयर टेल या फिर उनके पूंछ के मध्य का कोण। ये तो इसका शीर्ष हो गया और इसकी पूंछ हो गई। तो यही चीज क्या होगी अपने को सिंपल वर्ड में अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि जो दोनों की टेल्स हैं उनके डिफरेंस उन दोनों के मध्य जो एंगल होगा वही ही उन दो सदिशों के मध्य का एंगल होगा। तो इसी चीज को आगे अपन यूज करेंगे जब अपन किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य कोण निकालते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि जो दो सदिश है वो कैसे काम कर रहे हैं क्या है। तो अब देखना इसी चीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है सदिश ए एंड बी के मध्य कोण ज्ञात करो। जैसे ये दो सदिश हैं, ये सदिश ए है ये सदिश बी है, इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण बताओ। तो यहाँ पे जब क्या होगा जब ये कोण 120 डिग्री है इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण बताओ। तो यहाँ पे अपन को क्या बता रखा है एक नॉर्मल ऐसे आर्बिट्री कोण दे रखा है और उस कोण का यूज करके अपन को सदिशों के मध्य का कोण अपन को बताना है। तो यहाँ पे अपन देखो क्या करेंगे कैसे इनका मध्य का कोण निकालेंगे। तो इन दोनों के मध्य का कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे इन दोनों की पूंछों के मध्य का कोण अपन को पता होना चाहिए। तो क्या था ये कुछ ऐसा था ये अपन को ये कोण ले रखा था 120 इधर वाला इस बिंदु को ए मान लिया इसको बी मान लिया इसको सी। तो अपन को ये बी मान लिया अपन को कोण बी ए बी ले रखा है 120 डिग्री। अब ये पूरा एंगल कितना होता है 180। तो ये 120 से कितना हो जाएगा 60। तो ये कोण सी ए बी ये तो होगा दोनों के मध्य का कोण ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं कि जब से दो सदिश है उन दोनों सदिशों के मध्य का कोण। तो अपन इसका ही यूज करते हुए आगे डिफरेंट टाइप के कोण निकालते हैं। तो चलो और एग्जांपल देखते हैं आगे। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था कि इस प्रकार हम सदिशों के मध्य कोण निकालते हैं। चलो क्वेश्चन चेंज मत करो। इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण बताओ। ठीक है अब यहाँ पे देखना ये कोण 60 दिया हुआ है। तो अब देखना इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण कौन सा होगा। क्या इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण ये होगा। ये कोण ए मान लिया ये बी मान लिया ये सी को इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण कौन सा होगा। तो देखना या तो इन दोनों सदिशों की जो ये सदिश हो गया इस सदिश की पूंछ हो गई है इस सदिश ये सदिश ए मान लिया ये सदिश बी। तो ए और बी के मध्य का कोण क्या होगा ये कोण क्योंकि ये इन दोनों की पूंछ के मध्य कोण है। तो ये कोण कितना होगा ये 60 है क्योंकि 60 क्योंकि शीर्ष के दोनों तरफ के कोण हो गए ना। तो एक शीर्ष के दोनों तरफ के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस प्रकार अपन को क्या पता लगा कि इस तरह अपन दो इनका कोण निकालते हैं। अब चलो यही ऐसे होते तो
इन ये एक सदिश ए है, ये सदिश बी है, इन दोनों का मतलब को मिलाओ तो ये कौन 35 डिग्री। तो ये सदिश अब यहाँ पे आप देखना कि एक सदिश तो अपना ऐसे है, एक सदिश कैसे है अपना ऐसे, तो ये सदिश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड जा रहा है, मतलब ये सदिश हो गया ऐसे और ये सदिश ऐसे। तो इन दोनों की ये अगर ये इसकी टेल हो गई और इसकी टेल ये, तो ये जो एंगल आएगा ये इन दोनों सदिशों के बीच के एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल पूरा एंगल कितना हो गया, वही 180। तो 180 में से 35 गया, कितना बचा अपना, 180 में से 35 गया अपने बचे 155। तो सदिश ए और सदिश बी के बीच यहाँ पे कोण कितना हो गया, 145 डिग्री। तो इस प्रकार जब भी दो सदिशों के मध्य का कोण निकालना हो अपन को, तो अपन क्या करेंगे, दोनों सदिशों की जो टेल है, दोनों सदिशों की जो पूंछ है, उन दोनों के मध्य का अपन कोण ज्ञात करेंगे और उसी कोण को अपन क्या बोलेंगे, उस सदिश का जो मध्य कोण। अब देखना सदिशों के मध्य कोण की बात आई तो और देखो कुछ अपन जो सदिशों के प्रकार अपन यूज करते हैं वो देख लेते हैं। एक हो गया समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। तो समांतर सदिश क्या होता है, समानांतर सदिश, तो दो ऐसे समानांतर मतलब पैरेलल, दो सदिश जो एक दूसरे के पैरेलल, मतलब ये सदिश क्या होंगे, ये दोनों के दोनों सदिश क्या होंगे, समानांतर सदिश होंगे। क्यों, समानांतर सदिश मतलब जब सदिशों के मध्य कोण शून्य हो। इसका मतलब क्या होगा कि जो दो पैरेलल समांतर सदिश क्या होंगे, ऐसे सदिश जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उन दोनों सदिशों के जो मध्य कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो समांतर सदिश है, इससे अपन को ये पता लगता है कि ऐसा सदिश है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर ये बोल दिया अपन को कि दो सदिश ए है और बी है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, अपन को ए सदिश पूरा दे दिया और ये बता दिया कि बी सदिश की मैग्नीट्यूड या परिमाप इतना है। तो दूसरे सदिश का अपन को परिमाण दे दिया और दिशा नहीं दी, बट उसकी दिशा अपन एक ही यूज कर लेंगे क्योंकि दोनों के दोनों सदिश क्या है, समांतर सदिश है, तो उन दोनों की दिशा समान होगी। तो सदिशों की दिशा समान होती है। मतलब दोनों सदिश है, उन अगर 2 या 3 4 5 कितने भी सदिश हो, ऐसे सदिश जिनकी दिशा सेम होगी, मतलब उनकी सारों की एक ही दिशा है, तो वो सारे सदिश क्या होंगे, पैरेलल। जैसे ये तीनों सदिश क्या है, पैरेलल, क्योंकि ये एक दूसरे के समान है। तो इन तीनों को क्या बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये देखना मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। तो इन दोनों के मध्य एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अपन ने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है ना कि समांतर रेखाओं के मध्य कोण क्या होता है, शून्य। तो ये भी क्या होगी, ये भी समांतर रेखा है, बस इनके साथ इनके ये एरो आ गए, मतलब ये इनकी डायरेक्शन आ गई, यानी ये एक समांतर रेखाखंड हो गए, इनकी एक डायरेक्शन है। मतलब सदिश क्या है, एक रेखाखंड ही है। सदिश क्या होता है, देखा रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई होती है। सदिश के पास क्या है, लंबाई है और एक दिशा भी है, मतलब एक रेखाखंड हो गया, उसकी एक दिशा और दे दी उसको, तो वो क्या बन गया अपने पास, सदिश। लेकिन पहले अपने पास रेखाखंड में ओनली रेखाखंड होता था, यहाँ पे क्या है, उसकी लंबाई भी है और उसका परिमाप भी है, परिमाण भी है, सॉरी। तो मतलब इसकी एक लंबाई भी है, परिमाण है इसका, और एक इसकी दिशा है, तो इसके पास दो चीजें। तो ये सदिश क्या हो गए, समांतर सदिश। तो समांतर सदिश कौन से सदिश हो गए, ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान होती है, समांतर सदिश कहलाते हैं। मतलब ये सदिश जिनकी डायरेक्शन सेम है।
अब देखना समांतर सदिश के बाद में अपन क्या देख ले, समान सदिश या फिर सदिशों की समानता। अगर अपन को ऐसे गिवन है कहीं पे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो इसका क्या मतलब हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। मतलब दो सदिश तभी बराबर होंगे जब दोनों सदिशों की परिमाण और दोनों सदिशों का दिशा सेम हो। अब देखो दिशा कैसे बताते हैं अपन किसी भी वेक्टर की, ये अपन ने देखा था ना एकांक सदिश पढ़ा था अपन ने यूनिट वेक्टर। तो एकांक सदिश ये तो होता है कि एकांक सदिश अपन को दिशा बताता था, तो मतलब समान सदिश क्या हो जाएंगे, सदिश जिनकी दिशा एवं परिमाण समान हो। मतलब ऐसे सदिश जिनकी दिशा और जिनका परिमाण दोनों बराबर है, इक्वल है, तो वो सदिश समान सदिश कहलाएंगे। ये अपन को याद रखने लायक बात है यहाँ पर। तो ये बात हो गई। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं विपरीत सदिश। अब देखो समान सदिश का एक एग्जांपल देखते हैं विपरीत सदिश देखने से पहले। अब देखना ये कितना पहले ये x हो गई, तो ये बताना कि ये सदिश और ये सदिश समांतर सदिश है या समान सदिश है। तो ये दोनों सदिश a और b ये दोनों समान सदिश भी हैं। अगर इन दोनों की लंबाई इक्वल आ रही है तो ये दोनों सदिश क्या होंगे, क्योंकि लंबाई भी इक्वल आ गई और पैरेलल है तो डायरेक्शन भी इक्वल आ गई, मतलब ये सदिश समान होंगे। तो कई बार ये पूछ लिया अपन को, तो ये बात भी देख लेना कि समान सदिश इसका मतलब क्या होगा कि जो दो सदिश जो एक दूसरे के समांतर है वो समान होंगे, ये जरूरी नहीं, पर दो अगर सदिश को अगर ये गिवन है अपन को कि ये दोनों सदिश समान सदिश हैं, तो वो हमेशा समांतर सदिश भी होंगे। तो कई बार ये आपको देख के पूछ ले कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो दो समांतर सदिश एक दूसरे के समान होते हैं, ये बात सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये बात सही कब हो सकती है, जब दोनों सदिशों का परिमाण इक्वल है, तो ये बात सही हो सकती है। परंतु अगर दोनों सदिशों का परिमाण बराबर नहीं है तो वो सदिश समान सदिश नहीं होंगे। तो समान सदिश समांतर सदिश होते हैं, परंतु विपरीत सत्य नहीं। मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइस वर्सा, मतलब समान सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं, परंतु समांतर सदिश समान सदिश हो, एक दूसरे के जो दो सदिश समांतर हैं वो जरूरी नहीं एक दूसरे के समान सदिश हो। तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों सदिश जैसे ये वेक्टर हो गए, ये दोनों सदिश क्या है, समांतर है, परंतु एक दूसरे के समान नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। तो दो सदिश समांतर सदिश तभी होंगे जब वो एक दूसरे के इक्वल एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो समांतर हो गए, परंतु समान होने के लिए क्या होगा, उन दोनों का परिमाण भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो ये बात अपन को याद रखने लायक यहाँ पे बात है कि समान सदिश और समांतर सदिश में क्या डिफरेंस है। तो समांतर सदिश और समान सदिश में किस चीज का डिफरेंस हो गया कि उनका परिमाण भी बराबर होना चाहिए। समांतर सदिश के लिए ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि उसका परिमाण इक्वल हो, परंतु समान सदिश है उनके लिए ये मस्ट कंडीशन है कि उन दोनों की दिशा और परिमाण दोनों इक्वल होने चाहिए। जब एक चीज इक्वल है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर उनकी एंगल उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया और दिशा इक्वल नहीं है तो वो ना तो समान होंगे ना समांतर होंगे, परंतु अगर उन दोनों की डायरेक्शन इक्वल हो गई और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो वो समांतर तो हो गए, परंतु वो समान नहीं हुए। तो ये बात यहाँ पे याद रखना है। तो ये हो गया अपना समान सदिश। अब देखते हैं और क्या होता है। अब देख रहे थे अपन विपरीत सदिश। अब देखते हैं समान सदिश और विपरीत सदिश में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज है
तो विपरीत सदिश होते हैं ऑपोजिट वेक्टर a इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं तो उन दोनों का परिमाण तो सेम होगा परंतु दिशा विपरीत होती है। इसका कहने का क्या मतलब होगा, ये एक सदिश है तो इसका समान सदिश क्या होगा, यहाँ से यहाँ। ये दोनों सदिश क्या होगा, समान क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, परंतु अगर अपन किसी सदिश की दिशा उल्टी कर दें तो उसका हेड बन जाएगा टेल और इसकी टेल बन गई हेड। तो ये इस दिशा में जा रहे हैं, सपोज दैट ये प्लस एक्सिस में तो ये किधर होगा माइनस एक्स एक्सिस में। मतलब दो विपरीत सदिश हैं, दो सदिश अगर एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगी और दोनों का परिमाण बराबर होगा। तो विपरीत सदिशों के मध्य एंगल कितना होगा, ये बात बताओ। विपरीत सदिशों के मध्य कितना होगा 180 डिग्री। तो दो सदिश एक दूसरे के विपरीत है तो उन दोनों सदिशों के मध्य जो एंगल होगा, जो कोण होगा वो 180 होगा। कैसे होगा, ये सदिश, अब देखना सदिश को अपन एक जगह से उठा के दूसरी जगह पैरेलली रख सकते हैं। तो ये बात भी लिखने का, सदिश को सदिशों का समानांतरण समानांतर स्थानांतरण संभव है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि सदिश को अपन पैरेलली एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट में रख सकते हैं। मतलब इस सदिश को अपन उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। जैसे ये सदिश हो गया अपने पास, इस सदिश को अपन यहाँ से मिटाया, यहाँ रख दिया। इसी सदिश को अपन यहाँ से मिटाया, इस पॉइंट पे यहाँ रख दिया। जैसे ये लंबाई 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जब अपन ने इस सदिश को यहाँ से उठा कर यहाँ रखा तो क्या हुआ, इन दोनों के मध्य जो अपन कोण देख रहे थे वो कहाँ से देखते हैं, इन दोनों की टेल के मध्य। तो यहाँ पे दोनों की पूंछ है तो इन पूंछों के मध्य क्या पूरा एक सरल कोण बन रहा है। और ये सरल कोण की वैल्यू कितनी होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन में टोटल कोण बनता है एक साइड का वो होती है 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री या पाई रेडियन। अपन ने जब स्टार्टिंग में जब वो दिशाएं कोण ये सब पढ़े थे ना तो वहाँ पे अपन ने बताया ना कोण का मात्रक स्टेरेडियन और ठोस कोण का मतलब स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन रेडियन क्या होता है, एक जगह लिखे ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। कि जब एक पाई रेडियन में कोण होता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो इसी प्रकार फिर अपन देखेंगे एक रेडियन है, एक रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बटा पाई डिग्री। या फिर अपन को जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री की अपन को रेडियन में चाहिए तो क्या होगा 30 के लिए तो 1 बटा रेडियन में चाहिए 1 डिग्री की क्या होगी, जैसे ये तो आ गई 1 रेडियन की, इसी प्रकार 1 डिग्री। अब 1 डिग्री की निकाल लिया तो क्या करेंगे 180 डिग्री और पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। देखो 30 डिग्री की चाहिए अपन को तो क्या हो जाएगा पाई बट्टा 180 इंटू 30। तो अगर किसी भी एंगल जो डिग्री में है उसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास अगर रेडियन में, और जो एंगल रेडियन में है उसको डिग्री में चेंज करता है तो उसको 180 बट्टा पाई से गुणा कर दो तो अपने पास डिग्री में मिल जाएगी। तो ये चीज़ लिखी है, ये अपन को जगह जगह पे एंगल, जैसे आज तक अपन ये एंगल सारे डिग्री में पढ़ते हैं बट आगे जैसे जैसे जहाँ भी कोणों में फॉर्मूले में यूज़ होते हैं कई जगह सीधे एंगल रखे जाते हैं तो वो रेडियन में रखे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको साथ बता दिया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई हो गया, एक डिग्री पूछे तो 180 बटा पाई। तो इसी प्रकार 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 30 से काट दो बराबर 5/6 रेडियन।
यहाँ पे अपन को ये पता चला कि विपरीत सदिश क्या होते हैं। दो विपरीत सदिशों को आगे अपन जब सदिशों का योग करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जब दो विपरीत सदिश होते हैं उन दोनों का योग हमेशा एक शून्य सदिश आएगा। दो विपरीत सदिशों का योग क्या आएगा, एक शून्य सदिश। तो ये अपने पास हो गए विपरीत सदिश। अब देखना, अपन देखते हैं नए टाइप के सदिश, वो क्या होते हैं, कोप्लेनर सदिश, कोप्लेनर वेक्टर। मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोप्लेनर बराबर, इनको हिंदी में बोलेंगे समतलीय सदिश। तो मतलब समतलीय सदिश का मतलब हो गया कि दो सदिश जो एक ही तल में उपस्थित है। तो देखना ये दोनों की सदिश क्या है, ए और बी सदिश है। तो ये सदिश दोनों के दोनों कहाँ उपस्थित है, इस बोर्ड पे उपस्थित है ना। तल पता है ना आपको, प्लेन, समतल क्या होता है, तल या समतल। अब एक प्लेन चीज 2D द्विविमीय ज्यामिति में एक प्लेन जगह। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अपने पास एक समतल है ना बोर्ड, एक समतल स्पेस है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, समतलीय सदिश हो गया। तो अब देखना ये दो कोण, ये दो है सदिश हो गया। जैसे इन दोनों मार्कर को अपन सदिश मान लेते हैं। तो ये दोनों सदिश क्या है, ये अगर इस तरह की बात करें तो ये देखना मेरे हाथ के पैर में ऐसे एक तल आएगा। तो ये दोनों के दोनों सदिश उस तल में, मतलब ये दोनों सदिश क्या हो गए, समतलीय हो गए। अब इनको ऐसे कर दो तो भी एक ऐसे प्लेन आ जाएगा, ऐसे कर दो तो भी एक ऐसे प्लेन आएगा। मतलब कोई भी दो सदिश हमेशा एक ही समतल में होते हैं। तो कोई भी दो सदिश हमेशा मतलब कि जब दो सदिश हैं तो वो हमेशा एक ही समतल में होंगे। चाहे आपको यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कैसे भी ले लो, वो कोई ना एक ऐसा समतल, एक प्लेन आ ही जाएगा जिसमें दोनों के दोनों वेक्टर आ जाए। तो ये क्या हो गया कि दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। तो ये आ गया कि क्या दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं, हाँ। परंतु ये चीज तीन सदिश, परंतु तीन या उससे अधिक सदिश समतलीय इस चीज का क्या मतलब हो गया, नीचे वाली चीज क्या बोल रही है कि अगर दो सदिश हैं तो वो हमेशा समतलीय होंगे। परंतु तीन या तीन से अधिक सदिश आए, तीन आ गए, चार आ गए, पांच आ गए, वो सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखना इसका उदाहरण देखिए, दो का तो हो गया। अब देखना इसी बोर्ड पे मैंने सोचा ये तीन सदिश ऐसे बना दिए या फिर ऐसे तीन सदिश बना दिए। अब ये तीनों सदिश इसी समतल में है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे पांच सदिश बना दिए, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीसरा, चौथा, पांच, छह। चलो छह वेक्टर है, छह के छह क्या है, इसी बोर्ड पे बने हैं। तो ये क्या हो गए, समतलीय हो गए, एक ही तल में हो गए। अब ऐसा एग्जांपल देखते हैं तीन सदिशों का जो एक समतल में नहीं है। चलो ये देखिए बात अपन ने कि दो सदिश तो हमेशा समतलीय होंगे। अब ये देखते हैं तीन सदिश हमेशा समतलीय क्यों नहीं होंगे। इसके लिए ये मानिए कि दो सदिश तो इसी समतल में, तीसरा सदिश ये मेरा मार्कर मान लिया। तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो सदिश हैं, ये सदिश है ए, ये वेक्टर है बी, ओ मान लिया। तो ये हो गया ओ ए वेक्टर, एक हो गया ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर तो समतलीय हो गए, परंतु अपने यही ओ से तीसरा सदिश इस डायरेक्शन में खींच दिया। अब देखना ये तीनों सदिश क्या समतलीय है। अब देखना ये दोनों तो इस प्लेन में आ रहे हैं, ये दोनों की बात करें ये इस प्लेन में आ रहे हैं, ये दोनों इस प्लेन में आ रहे हैं। अब देखना दो के जोड़े तो किसी ना किसी समतल में आ रहे हैं। जैसे ये दोनों सदिश थे, ये तो इस समतल में आ गए परंतु ये नहीं आया, ये दोनों इसमें आ गए परंतु ये नहीं आया।
ये एक दूसरे के साथ है और इस प्लेन में ये दोनों ये नहीं है। तो क्या हुआ कि आप तीनों सदिश एक समतल में नहीं हो, तो तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये डिपेंड करेगा कि वो है कहाँ पे, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, तो क्या उनकी एंगल है, कि क्या उनकी दिशा है और क्या उनका परिमाण है। तो वो चीज़ अपन को बताएंगे कि वो सदिश समतलीय है या नहीं। आगे अपन जब मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखते हैं कि अगर तीन सदिश ए बी सी समतलीय है तो उन तीनों सदिशों का ये समतलीय नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा और समतलीय है तो ऐसे बॉक्स बनाते हैं जीरो होगा। ये चीज़ आगे देखेंगे जब अपन सदिशों के बारे में मैथ्स वगैरह में ज़्यादा लेवल पे पढ़ते हैं। यहाँ पे इतनी पता होनी चाहिए कि समतलीय सदिश क्या है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, सकेंद्रीय सॉरी संरेखीय सदिश। को वेक्टर संरेखीय सदिश क्या है, ऐसे सदिश तो एक ही रेखा में, जैसे ये एक सीधी रेखा बनी, ये बनी एक सीधी रेखा बनी, इस पे एक सदिश हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। तो वेक्टर ए बी और ये पूरा वेक्टर सी। लेकिन तो क्या है, संरेखीय मतलब ये एक ही रेखा में है। तो एक ही रेखा में उपस्थित सदिशों को क्या बोलते हैं, संरेखीय सदिश। ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में होते हैं अब देखना, यहाँ से मैं आपको आज एक क्वेश्चन देता हूँ जिसकी अपन कल चर्चा करेंगे। पहले आप सोचना कि वो क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि एक सेंटेंस लिखना, क्वेश्चन ये बात हो जाए कि एक ही रेखा में उपस्थित सदिश संरेखीय होते हैं, तो दिया गया कथन सत्य है या नहीं, ये है क्वेश्चन। तो अपना कथन क्या है, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है कि संरेखीय सदिश समांतर सदिश हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि समांतर सदिश एक दूसरे के संरेखीय सदिश हैं। तो ये दो सेंटेंस ये है, एक तो है कि समांतर सदिश संरेखीय सदिश होते हैं और दूसरे क्या बोल रहा है, संरेखीय सदिश समांतर सदिश हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये दोनों कथन सत्य है या नहीं। अपन ये क्या, क्योंकि ये अपन को बताएगा कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि क्या क्या पढ़ा है और कैसे।